अग्निपुराण 32वां अध्याय। निर्वाण आदि दीक्षा की सिद्धि के उद्देश्य से संपादनीय संस्कारों का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, हे ब्राह्मण, बुद्धिमान पुरुष निर्वाण आदि दीक्षाओं में 48 संस्कार करावे। उन संस्कारों का वर्णन सुनिए जिनसे मनुष्य देव तुल्य हो जाता है। सर्वप्रथम योनि में गर्भाधान, तदनंतर पुंसवन संस्कार करें, फिर सीमांतो उन्नयन संस्कार, जात कर्म नामकरण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, चूड़ा कर्म, 4 ब्रह्मचर्य व्रत संस्कार, वैष्णवी पार्थी, भौतिकी और श्रौतकी, गोदान, समावर्तन, 7 पाक यज्ञ, 8 का अनवष्ट का, पार्षण श्राद्ध, श्रावणी, अग्राहिणी, चैत्री एवं अश्वायुजी, 7 हर्व यज्ञ, आधान, अग्निहोत्र, दर्श, पौष मास, चातुर्य मास, पशुबंध, 7 सोम संस्थाएं, यज्ञ श्रेष्ठ अग्नोष्टम, अत्य अग्नोष्टम, उकत्थ, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र एवं आप्तोरयाम, सहस्त्रनेश यज्ञ, हिरण्य अग्नि, हिरण्याक्ष, हिरण्यमित्र, हिरण्यपाणी, हेमाक्ष, हेमांग, हेमसूत्र, हिरण्यास, हिरण्याङ्ग, हेमजिह, हिरण्यवाण और सब यज्ञों का स्वामी, अश्वमेध यज्ञ तथा पाठ, 8 गुण, सर्वभूत दया, क्षमा, आर्जव, शौच, अनायास, मंगल, अकृपणता और अस्पृशा, ये संस्कार करें। इष्ट देव के मूल मंत्र से 100 आहुतियाँ दें। सौर, शाक्त, वैष्णव तथा शैव सभी दीक्षाओं में ये समान माने गए हैं। इन संस्कारों से सुसंस्कृत होकर मनुष्य भोग मोक्ष को प्राप्त करता है। वह संपूर्ण रोगादि से मुक्त होकर देववत हो जाता है। मनुष्य अपने इष्ट देवता के जप, होम, पूजन तथा ध्यान से इच्छित वस्तु को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण में निर्वाण आदि दीक्षा की सिद्धि के उद्देश्य से संपादनीय संस्कारों का वर्णन नामक 32वां अध्याय पूरा हुआ। अग्निपुराण 33वां अध्याय। पवित्रारोपण, भूत शुद्धि, योग पीठस्थ देवताओं तथा प्रधान देवता के पार्षद आवरण देवों की पूजा। अग्निदेव कहते हैं, हे मुनि, अब मैं पवित्रारोपण की विधि बताऊंगा। वर्ष में एक बार किया गया पवित्रारोपण संपूर्ण वर्ष भर की हुई श्री हरि की पूजा का फल देने वाला है। आषाढ़ की शुक्ला एकादशी से लेकर कार्तिक की शुक्ला एकादशी तक के बीच के काल में ही पवित्रारोपण किया जाता है। प्रतिपदा धनक तिथि है। द्वितीया आदि तिथियां क्रमशः लक्ष्मी आदि देवताओं की हैं। यथा लक्ष्मी की द्वितीया, गौरी की तृतीया, गणेश की चतुर्थी, सरस्वती की पंचमी, स्वामी कार्तिकेय की षष्ठी, सूर्य की सप्तमी, मातृकाओं की अष्टमी, दुर्गा की नवमी, नागों की दसवीं, ऋषियों तथा भगवान विष्णु की एकादशी, श्री हरि की द्वादशी, कामदेव की त्रयोदशी, शिव की चतुर्दशी तथा ब्रह्मा की पूर्णिमा और अमावस्या है। जो मनुष्य जिस देवता का भक्त है उसके लिए वही तिथि पवित्र है। पवित्रारोपण की विधि सब देवताओं के लिए समान है। केवल मंत्र आदि प्रत्येक देवता के लिए पृथक पृथक बोले जाते हैं। पवित्र बनाने के लिए सोने, चांदी और तांबे के तार तथा कपास आदि के सूत होने चाहिए। ब्राह्मणी के हाथ का काता हुआ सूत सर्वोत्तम होता है। वह ना मिले तो किसी भी सूत को उसका संस्कार करके उपयोग में लेना चाहिए। सूत को तिगना करके उसे पुनः तिगना करें और उसी से अर्थात 9 तंतुओं द्वारा पवित्रक बनाएं। 108 से लेकर अधिक तंतुओं द्वारा निर्मित पवित्रक उत्तम आदि की श्रेणी में गिना जाता है। पवित्रारोहण के पूर्व इष्ट देवता से इस प्रकार प्रार्थना करें, हे प्रभु, क्रियापलोप जनित दोष को दूर करने के लिए आपने जो साधन बताया है, हे देव, मैं वही कर रहा हूँ। जहाँ जैसा पवित्रक आवश्यक है वहाँ के लिए वैसा ही पवित्रक अर्पित होगा। हे नाथ, आपकी कृपा से इस कार्य में कोई विघ्न बाधा ना आवे। अविनाशी परमेश्वर आपकी जय हो। इस प्रकार प्रार्थना करके मनुष्य पहले इष्ट देव के मंडल के लिए गायत्री मंत्र से पवित्रक बांधें। इष्ट देव नारायण के लिए गायत्री मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। इष्ट देवता के नाम के अनुरूप ही यह गायत्री है।
ऐसा प्रतिमाओं पर अर्पित करने के लिए अनेक प्रकार का पवित्रक होता है। एक तो विग्रह की नाभि तक पहुँचता है, दूसरा जांघों तक और तीसरा घुटनों तक पहुँचता है। ये क्रमशः कनिष्ठ, मध्यम तथा उत्तम श्रेणी में परिगणित हैं। एक चौथा प्रकार का भी है जो पैरों तक लटकता है। यह पैरों तक लटकने वाला पवित्रक बनमाला कहा जाता है। वह 1008 तंतुओं से तैयार किया जाता है। साधारण माला अपनी शक्ति के अनुसार बनाई जाती है अथवा वह 16 अंगुल से दुगनी बड़ी होनी चाहिए। कर्णिका, केसर और दल आदि से युक्त जो यंत्र या चक्र आदि मंडल हैं, उस मंडल को तो जो नीचे से ऊपर तक ढक लें, ऐसा पवित्रक उसके ऊपर चढ़ाना चाहिए। एक चक्र और एकाब्ज आदि मंडल में उस मंडल का मान जितने अंगुल का हो उतने अंगुल मान वाला पवित्रक अर्पित करना चाहिए। वेदी पर अपने 27 अंगुल के माप का पवित्रक अर्पित करें। आचार्यों के लिए, पिता माता आदि के लिए तथा पुस्तक पर चढ़ाने के लिए जो पवित्रक बनावे वह नाभि तक ही लंबा होना चाहिए। उसमें 12 गांठें लगी होनी चाहिए तथा उस पवित्रक पर चंदन, रोली और केसर लगाया गया हो, वह उसी में रंगा हुआ हो। हे ब्राह्मण, बनमाला में 2-2 अंगुल की दूरी पर क्रमशः 108 गांठें रहनी चाहिए अथवा कनिष्ठ, मध्यम तथा उत्तम पवित्रक में क्रमशः 12, 24 तथा 36 गांठें रखनी चाहिए। मंद, मध्यम और उत्तम मालार्थी पुरुषों को अनामिका, मध्यमा और अंगुष्ठ से ही पवित्रक माला ग्रहण करनी चाहिए अथवा कनिष्ठ आदि नाम वाले पवित्रक में समान रूप से 12-12 ही गांठें रहनी चाहिए। केवल तंतुओं की संख्या में और लंबाई में भेद होने से उनकी भिन्न संख्याएं मानी जाती हैं। सूर्य, कलश तथा अग्नि आदि के लिए भी यथासंभव विष्णु भगवान के तुल्य ही पवित्रक अर्पित करना उत्तम माना गया है। पीठ के लिए पीठ की लंबाई के अनुसार तथा कुंड के लिए भी मेखला पर्वत लंबा पवित्रक होना चाहिए। विष्णु पार्षदों के लिए यथाशक्ति सूत्र ग्रंथि देनी चाहिए अथवा बिना ग्रंथि के ही 17 सूत्र चढ़ावें और भद्र नामक पार्षद को त्रिसूत्र अर्पित करें। पवित्रक को रोचना अगर कर्पूर मिश्रित हल्दी एवं कुमकुम के रंग से रंग देना चाहिए। भक्त पुरुष एकादशी को स्नान, संध्या आदि करके पूजा गृह में जाकर भगवान श्री हरि का यजन करे। उनके समस्त परिवार को प्रणाम कर उनकी पूजा अर्चना करे। द्वार के अंत में छम क्षेत्रपालाय नमः बोलकर क्षेत्रपाल की पूजा करें। द्वार के ऊपर श्रेय नमः लिखकर श्री देवी की पूजा करें। द्वार के दक्षिण क्षेत्र में धात्रे नमः, गंगाए नमः इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए धाता तथा गंगा जी की अर्चना करें और वाम देश में विधात्रे नमः, यमुनाए नमः बोलकर विधाता और यमुना जी की पूजा करें। इसी तरह द्वार के दक्षिण वाम देश में क्रमशः शंख निधे नमः, पद्म निधे नमः बोलकर शंख निधि एवं पद्म निधि की पूजा करें। फिर मंडप के भीतर दाहिने पैर के पार्श्वनीय भाग को 3 बार पटककर विघ्नों का अपसारण करें। तदनंतर सारंगाय नमः बोलकर विघ्नकारी भूतों को दूर भगावें। सुवर्णमय चतुरस्र पीठ को तथा इंद्रादि देवताओं को अपने युगल चरणों में स्थित देखते हुए उनका चिंतन करें। इस प्रकार शुद्ध हुए गंध तन्मात्र को रस तन्मात्र में लीन करके उपासक इसी क्रम से रस तन्मात्र का रूप तन्मात्र में संहार करे। 4 उद्गात वाक्यों का उच्चारण करके जानु से लेकर नाभि तक के भाग को श्वेत कमल से चिन्हित शुक्ल वर्ण एवं अंध्र चंद्राकार देखें। ध्यान द्वारा यह चिंतन करें कि इस जलीय भाग के देवता वरुण हैं। उक्त 4 उद्धातों से उच्चारण से रस तन्मात्र की शुद्धि होती है। इसके बाद इस रस तन्मात्र का रूप तन्मात्रा में लय कर दें। इन 3 उद्गात वाक्यों का उच्चारण करके नाभि से लेकर कंठ तक के भाग में त्रिकोणाकार अग्निमंडल का चिंतन करें। उसका रंग लाल है, वह स्वस्ति का आकार चिन्ह से चिन्हित है, उसके अधिदेवता अग्नि हैं। इस प्रकार ध्यान करके शुद्ध किए हुए रूप तन्मात्र को स्पर्श तन्मात्र में लीन करें। तत्पश्चात ओम हूम हा फट हा स्पर्श तन्मात्रम संघरामी नमः, ओम हूम हा फट हूम शब्द तन्मात्रम संघरामी नमः इन 2 उद्घात वाक्यों के उच्चारण पूर्वक
कंठ से लेकर नासिका के बीच के भाग में गोलाकार वायुमंडल का चिंतन करें। उसका रंग धूम के समान है, वह निष्कलंक चंद्रमा से चिन्हित है। इस तरह शुद्ध हुए स्पर्श तन्मात्र का ध्यान द्वारा ही रस शब्द तन्मात्र में लय कर दें। इसके बाद ओम होम हा फट होम शब्द तन्मात्रम संग्रामी नमः इस प्रकार एक उद्गात वाक्य से शुद्ध स्फटिक के समान आकाश का नासिका से लेकर शिखा तक के भाग में चिंतन करें। फिर उस शुद्ध हुए आकाश का उपसंहार करें। तत्पश्चात क्रमशः शोषण आदि के द्वारा देह की शुद्धि करें। ध्यान में यह देखें कि यम बीज रूप वायु के द्वारा पैरों से लेकर शिखा तक का संपूर्ण शरीर सूख गया है। फिर रम बीज द्वारा अग्नि को प्रकट करके देखें कि सारा शरीर अग्नि की ज्वालाओं में आ गया और जलकर भस्म हो गया। इसके बाद बम बीज का उच्चारण करके भावना करें कि अमृत का बिंदु प्रकट हुआ है। उससे जो अमृत की धारा प्रकट हुई है उसने शरीर के उस भस्म को अप्लावित कर दिया है। तदनंतर लम बीज का उच्चारण करते हुए यह चिंतन करें कि उस भस्म से दिव्य देह का प्रादुर्भाव हो गया है। इस प्रकार दिव्य देह की उद्भावना करके करण न्यास और अंग न्यास करें। इसके बाद मानस याग का अनुष्ठान करें। हृदय कमल में मानसिक पुष्प आदि उपचारों द्वारा मूल मंत्र से अंगों सहित देवेश्वर भगवान विष्णु का पूजन करें। वे भगवान भोग और मोक्ष देने वाले हैं। भगवान से मानसिक पूजा स्वीकार करने के लिए इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। हे देव देवेश्वर केशव, आपका स्वागत है। मेरे निकट पधारिए और यथार्थ रूप से भावना द्वारा प्रस्तुत इस मानसिक पूजा को ग्रहण कीजिए। योग पीठ को धारण करने वाली आधार शक्ति कूर्म अनंत शेष नाग तथा पृथ्वी का पीठ के मध्य भाग में पूजन करना चाहिए। तदनंतर अग्निकोण आदि चारों कोणों से क्रमशः धर्म ज्ञान वैराग तथा ऐश्वर्य का पूजन करें। पूर्वादि मुख्य दिशाओं में अधर्म अज्ञान अवैराग्य तथा अनैश्चर्य की अर्चना करें। पीठ के मध्य भाग में सत्वादि गुणों का, कमल का, माया का और अविद्या नामक तत्वों का, काल तत्व का, सूर्यादि मंडल का तथा पक्षीराज गरुण का पूजन करें। पीठ के वायव्य कोण से ईशान कोण तक गुरु पंक्ति की पूजा करें। गढ़ सरस्वती नारद नलकूबर गुरु, गुरु पादुका, परम गुरु और उनकी पादुका की पूजा ही गुरु पंक्ति की पूजा है। पूर्व सिद्ध और परसिद्ध शक्तियों की केसरों में पूजा करनी चाहिए। पूर्व सिद्ध शक्तियाँ हैं लक्ष्मी, सरस्वती, प्रीति, कीर्ति, शांति, कांति, पुष्टि और तुष्टि। इनकी क्रमशः पूर्वादि दिशाओं में पूजा की जानी चाहिए। इसी तरह इंद्र आदि 10 दिक्पालों की भी उनकी दिशाओं में पूजन करना आवश्यक है। इन सब के बीच में श्री हरि विराजमान है। पर सिद्धा शक्तियाँ हैं घृति, श्री, रति तथा कांति आदि हैं। मूल मंत्र से भगवान अच्युत की स्थापना की जाती है। पूजा के प्रारंभ में भगवान से इस तरह से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आप मेरे समीप हो, पूर्व दिशा में मेरे समीप स्थित हो। इस तरह प्रार्थना करके स्थापना के पश्चात अर्घपात्र आदि निवेदन कर गंध आदि उपचारों द्वारा मूल मंत्र से भगवान अच्युत की अर्चना करें। ओम भीषय भीषय हृदयाय नमः। ओम त्रासय त्रासय शीर्षे नमः। ओम मर्दय मर्दय शिखाय नमः। ओम रक्ष रक्ष नेतृत्वयाय नमः। ओम प्रदवंशय प्रदवंशय कवचाय नमः। ओम होम फट अस्त्राय नमः। इस प्रकार अग्निकोण आदि दिशाओं में क्रम से मूलबीज द्वारा अंगों का पूजन करें। पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशा में मूर्त्यात्मक आवरण की अर्चना करें। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध ये 4 मूर्तियां हैं। अग्निकोण आदि कोणों में क्रमशः श्री, रति, घृति और कांति की पूजा करें। ये भी श्री हरि की मूर्तियां हैं। अग्नि आदि कोणों में क्रमशः शंख, चक्र, गदा और पद्म की परिचर्या करें। पूर्वादि दिशाओं में सार्ग, मुसल, खड़ग तथा बनमाला की अर्चना करें। उसके ब्राह भाग में पूर्वादि दिशाओं में क्रमशः इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, वायु, कुबेर तथा ईशान की पूजा करके
पश्चिम के बीच में अनंत की तथा पूर्व और ईशान के बीच में ब्रह्मा जी की अर्चना करें। इनके ब्रह भाग में वज्र आदि अस्त्रमय आवरणों का पूजन करें। इनके भी ब्रह भाग में दिक्पालों के वाहन रूप आवरण पूजनीय होते हैं। पूर्वादि के क्रम से ऐरावत, छाग, भैंसा, बानर, मत्स्य, मृग, खरगोश, वृषभ, कूर्म और हंस इनकी पूजा करनी चाहिए। इनके भी ब्रह भाग में कुमुद आदि द्वारपालों की पूजा की विधि कही गई है। पूर्व से लेकर उत्तर तक प्रत्येक द्वार पर 2-2 द्वारपालों की पूजा आवश्यक है। तदनंतर श्री हरि को नमस्कार करके ब्रह भाग में पुष्प अर्पण करें। ओम विष्णु पार्षदेभ्यो नमः बोलकर बलिपीठ पर उनके लिए बलि समर्पित करें। ईशान कोण में ओम विश्याय विश्वेक सेनात्मने नमः इस मंत्र से विश्वेक सेन की अर्चना करें। इसके बाद भगवान के दाहिने हाथ में रक्षा सूत्र बांधें। उस समय भगवान से इस प्रकार कहें, हे प्रभु, जो 1 वर्ष तक निरंतर की हुई आपकी पूजा के संपूर्ण फल की प्राप्ति में हेतु है, वह पवित्रारोहण कर्म होने वाला है, उसके लिए यह कौतुक धारण कीजिए। ओम नमः। इसके बाद भगवान के समीप उपवास आदि का नियम ग्रहण करें और इस प्रकार कहें, मैं उपवास के साथ नियम पूर्वक रहकर इंद्रदेव को संतुष्ट करूंगा। हे देवेश्वर, आज से लेकर जब तक विशेष उत्सव का दिन ना आ जाए, तब तक काम, क्रोध आदि सारे दोष मेरे पास किसी तरह भी ना फटकने पाएं। व्रती यजमान यदि उपवास करने में असमर्थ हो तो नक्त व्रत रात में भोजन किया करे। हवन करके भगवान की स्तुति के बाद उनका विसर्जन करें। भगवान का नित्य पूजन लक्ष्मी की प्राप्ति कराने वाला है। ओम ह्रीं श्रीं श्रीधाराय त्रैलोक्य मोहनाय नमः यह भगवान की पूजा के लिए मंत्र है। इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण में सर्वदेव साधारण पवित्रारोपण विधि कथन नामक 33वां अध्याय पूरा हुआ।